मैं आपको इस वीडियो में पेश करती हूँ झूठे की 10 अक़साम और इससे कैसे निपटा जाए। धोखाधड़ी की ओलंपिक्स के अजीम अलशान दौरे में खुश आमदीद, जहां हरीफ बेज़रर फेबंग से लेकर लानकौन के मास्टर्स तक हैं। पूरी संजीदगी के साथ धोखा अपनी बहुत सी शक्लों में बातचीत की तरह पुराना हुनर है और उसकी बारीकियों को समझना आपको झूठ की भूल भुलैया से गुजरने के लिए ज्यादा माहिर होने के लिए तैयार कर सकता है, जो हमारे रोजमर्रा के वजूद को मस्ख कर देते हैं। धोखाधड़ी के फन की ये खोज सिर्फ इस बात पर रोशनी नहीं डालती कि झूठा कौन है, ये आपको उन मुश्किल लम्हात को ईमानदारी, समझ बूझ और कभी कभी सिर्फ एक अच्छी हंसी के मौके में बदलने के लिए प्लेबैक फराहम करता है। तो आइए झूठों की 10 अक़साम और उनसे निपटने का तरीका खोलते हैं। मजबूरी झूठा। ये वो शख्स है जो इसके बारे में झूठ बोलता है कि उन्होंने नाश्ते में क्या खाया, हालांकि किसी ने नहीं पूछा। मजबूरी झूठ बोलने वालों को झूठ बोलने की तकरीबन गैर इरादी ख्वाहिश के जरिए कारफरमा किया जाता है, अक्सर किसी काबिल फहम मकसद फ़ायदे के बगैर। झूठ बोलने का ये नमूना आदि है और तवज्जो हकीकत से बचने की गहरी ज़रूरत से पैदा हो सकता है। ज़बरदस्ती झूठे से निपटने के लिए सब्र और हमदर्दी की ज़रूरत होती है, खिली बातचीत की हौसला अफजाई करना और उनकी कहानियों में मौजूद तजादात का नरमी से सामना करना पड़ता है। भरोसामंद ताल्लुकात उस्तवार करने में ईमानदारी की अहमियत और इस मुस्बत असर पर जोर दें जो सच्चाई से जिंदगी गुजारने से जहनी सेहत और समाजी तामुलत पर पड़ सकते हैं। पैथोलॉजिकल झूठा। जालसाजों के जेम्स बॉन्ड, धोखा देने के लाइसेंस के साथ झूठ बोलना। पैथोलॉजिकल झूठे इरादे से काम करते हैं, अपने फायदे के लिए, हालात को जोड़ तोड़ करने के लिए हिकमत अमली के साथ झूठ का इस्तेमाल करते हैं। उनका धोखा अक्सर वसी और मंसूबाबंद होता है, जो उसे खास तौर पर कपटी बनाता है। अपने आप को जज्बाती तौर पर और कानूनी तौर पर भी महफूज रखना जरूरी है, क्योंकि उनके हथकंडों के संगीन नताइज हो सकते हैं। रिकॉर्ड रखना और उनके बयानात की तस्दीक करना बेहतर है। ये भी दानिशमंदी है कि जब भी मुमकिन हो अपने असर को उनके असर और रसूख तक महदूद रखें। भूल चौक का माहिर। ये वो शख्स है जो हिकमत अमली के साथ मालूमात को रोक कर गुमराह कुन तासुर पैदा करके सच्चाई को महारत से जोड़ता है। भूल कर झूठ बोलने की यह तकनीक काफी धोखा देने वाली हो सकती है, क्योंकि ये उनके बताए हुए जुज़वी सच्चाइयों पर आपके एतमाद का फायदा उठाती है। इस तरह के किसी के साथ मामला करते वक्त मुकम्मल शफाफियत की अहमियत पर जोर दें और ऐसे मखसूस सवालात पूछें जिनके तफसीली जवाबात दरकार हों। सफ़ेद झूठा। आप जानते हैं, वो दोस्त जो इसरार करता है कि आप इस नियॉन ग्रीन जंप सूट में बहुत अच्छे लग रहे हैं। सफ़ेद झूठ बोलने वाले फेबस को बताते हैं जो नेक नीति के होते हैं, जिसका मकसद जज्बात की हिफाजत करना, मामूली तनाज़ात से बचना है। और जबकि ये झूठ अक्सर एहसान से मुतासिर होते हैं, वो वक्त के साथ साथ एतमाद को तोड़ सकते हैं। सफ़ेद झूठ को संभालने में एक ऐसी जगह बनाना शामिल है जहां ईमानदाराना राय दी जाए और मेहरबानी के साथ वसूल की जाए। लिहाजा इन्हें बताएं कि आप ईमानदारी की तारीफ करते हैं, यहाँ तक कि जब ये वो नहीं है जो आप सुनना चाहते हैं। इस ख्याल को तक़वियत दे कि एक नाखुशगवार सच्चाई तसल्ली बख्श झूठ से ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। कोर अप आर्टिस्ट। रंगे हाथों पकड़ा गया। उन्हें नहीं। इनके पास ऐसे बहाने हैं जो करवन के डब्बे से ज्यादा रंगीन हैं। ढांपने वाले फनकार खौफ से मुतासिर होते हैं, अपनी गलतियों और गलत कामों को छुपाने के लिए शिद्दत से झूठ बांधती है। वो एहतसाब से बचने के लिए कहानियां घड़ते हैं, फरेब का चक्कर बनाते हैं। उनका मुअस्सिर तरीके से मुकाबला करने के लिए एक पुरसुकून और गैर इल्जाम तराशी की ज़रूरत होती है। जवाबदेही की कदर और तरक्की के मौके को नुमाया करें जो किसी के अमाल तक के मालिक होने से हासिल होते हैं। जानबूझकर झूठा। जानबूझकर झूठ बोलने वाले धोखाधड़ी के अमल में तफरी या हदों की जांच करते हैं। इनके लिए झूठ बोलना एक खेल है और वो बड़ी लीगों में खेल रहे हैं। वो सनसनी, डरामे और आपके परेशान चेहरे को देखने की सरासर खुशी के लिए झूठ बोलते हैं। एक जानबूझकर झूठे को गैर मुसल्ला करने के लिए उनकी कहानियों पर गैर जानिबदाराना रद्द अमल बरकरार रखिए। उन्हें दिखाएं कि उनकी मन घड़त बातें आपको मुतासिर नहीं करती हैं और अपने रिश्ते में खुलूस और एहतराम की अहमियत पर जोर दें। गैसलाइटर। गैसलाइटर झूठी दुनिया के वहम परस्त हैं, आपको आपकी याददाश्त, इदराक और संजीदगी पर सवाल उठाना,
नफसियाती हीरा फेरी की ये शक्ल खास तौर पर नुकसानदेह हो सकती है क्योंकि ये आपके हकीकत के एहसास को ख़त्म करने की कोशिश करती है। गैस लाइटिंग से निमटने के लिए खुद का मजबूत एहसास और हकायक पर मबनी सबूत की ज़रूरत होती है। अपने तजुर्बात पर भरोसा करना और वाक़यात बातचीत का ठोस रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ख़ानदान, पेशेवर अफराद की मदद आपके नुक्ता नज़र की तस्दीक में मदद कर सकती है। धोखाबाज झूठा, जी हाँ, कौन आर्टिस्ट आपको चांद का एक टुकड़ा बेचने के लिए तैयार है जब तक कि आप खरीदने के लिए तैयार हों। धोखाधड़ी करने वाले झूठे ज़ाती या माली फ़ायदे के लिए धोखाधड़ी में मशहूर होते हैं। धोखाधड़ी इस्तेहसाल के इरादे से झूठ बोलते हैं। वो एतमाद और फ़ायदा हासिल करने के लिए असनाद को गलत साबित कर सकते हैं, मालियाती मालूमात घर सकते हैं, मंजरनामे ईजाद कर सकते हैं। धोखेबाज झूठों से अपने आप को महफूज रखने में उनके दावों की सख्त तस्दीक और सेहतमंद शकूक व शुबहात को बरकरार रखना शामिल है। इस्तेहसाल को रोकने के लिए ज़ाती और माली मालूमात की हिफाजत करना भी ज़रूरी है। मुश्तबा धोखाधड़ी के मामलात में सूरत हाल को मुअस्सर तरीके से हल करने और दुरुस्त करने के लिए कानूनी हुकाम को शामिल करना ज़रूरी हो सकता है। हिफाजती झूठे दूसरों को तकलीफ दे सच्चाइयों और मुश्किल हालात से बचाने की ख्वाहिश के तहत झूठ बोलते हैं। उनका मानना है कि उनके झूठ एक अजीम मकसद की तकमील करते हैं। अक्सर उनके फ़रेब को देखभाल की एक शक्ल के तौर पर जवाज़ पेश करते हैं। ताहम ये झूठ एतमाद को कमज़ोर कर सकते हैं और जब सच्चाई नागुज़ीर तौर पर सामने आती है तो पेचीदगियां पैदा कर सकती हैं। इस किस्म के झूठे के साथ मशगूल होने में उनके इरादे को तस्लीम करना शामिल है, जबकि इस बात पर जोर देते हुए कि ईमानदारी एतमाद और हिफाजत के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम कर सकती है। ये जाहिर करना कि आप सच्चाई को संभाल सकते हैं, चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। हिफाजती झूठों को आपको हकीकत से बचाने की ज़रूरत महसूस करने से रोकने में मदद कर सकता है। दोबारा ईजाद करने वाले अपने लिए मुकम्मल तौर पर नए अफराद आपस मंजर तख्लीक करते हैं, अक्सर माजी के पछतावे से बचने के लिए ज़्यादा दिलकश उगोड़े के साथ दूसरों को चमकाने के लिए। ये कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो एक दौलतमंद सोशलाइट का रूप धार रहा हो, एक बावकार मुलाजमत तालीमी पस मंजर का बहाना कर रहा हो। ऐसे शख्स से निमटने के लिए जिसने खुद को एक मनगढ़ंत शख्सियत के साथ दोबारा ईजाद किया हो, एहतियात, हमदर्दी और मजबूती के इम्तिजाज की ज़रूरत होती है। शकूक पैदा होने पर उनके दावों की ठीक पूछगुछ या आज़ाद तहकीक के ज़रिए तस्दीक करना ज़रूरी है। खुली और दियानतदाराना बातचीत को फ़रोग़ दें। नरमी से उनकी हौसला अफजाई करें कि वो अपने हकीकी आपस को बांटें। अपने आप को मुमकिना धोखाधड़ी इस्तेहसाल से बचाने के लिए वाज़ेह हुदूद तय करते हुए, और आपके पास ये बेशुमार गलत फहमियों को तलाश करने और उनसे निमटने के लिए एक फील्ड गाइड जो जिंदगी आपके रास्ते पर चलती है। याद रखें, मकसद हर एक पर झूठा होने का शुबा शुरू करना नहीं है, बल्कि एक ऐसे माहौल को फ़रोग़ देना है जहां ईमानदारी न सिर्फ बेहतरीन पॉलिसी है बल्कि ये सिर्फ एक है। लिहाजा अगली बार जब आपको एक लंबी कहानी का सामना करना पड़े तो एक सांस लें, सियाक और सबाक पर गौर करें और बातचीत को ठोस ज़मीन की तरफ रहनुमाई करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम उन्हें बनाते रहें। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको हमारी अगली पोस्ट की इत्तला मिल जाए। इसके अलावा बहुत से दूसरे दिलचस्प मौज़ूआत के बारे में मज़ीद जानने के लिए हमारी दीगर वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें। देखने के लिए शुक्रिया।